गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का पाठ है एनसीईआरटी किताब से कक्षा 10 के बच्चों के लिए अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय भाग 1 में हमने पढ़ा था जंतु तंत्रिका तंत्र, प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है, मानव मस्तिष्क, तंत्रिका ऊतक कैसे कार्य करता है। आज के पाठ में हम सीखेंगे पादपों में समन्वय तथा पादप हार्मोन। पिछले भाग में हमने जाना तंत्रिका तंत्र में कुछ सीमाएं होती हैं। उन सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। जंतुओं की भांति पौधों में तंत्रिका तंत्र तथा संवेदी अंग जैसे आँख, कान, नाक इत्यादि नहीं होते, परंतु वे फिर भी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। तंत्रिका तंत्र तथा पेशियां न होने के बावजूद भी पादप उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उदाहरण, जब हम छुई-मुई के पादप की पत्तियां छूते हैं तो वे मुड़ना आरंभ कर देती हैं तथा नीचे झुक जाती हैं। यह गति वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर, जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर जाती हैं तथा तना ऊपर की ओर जाता है। यह गति वृद्धि के कारण होता है और यदि इस वृद्धि को किसी प्रकार रोक दिया जाए तब यह कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगा। अतः पादप दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं। एक वृद्धि पर आश्रित है और दूसरी वृद्धि से मुक्त है। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। छुई-मुई के पौधों में गति वृद्धि से संबंधित नहीं है। यह स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप इनकी पत्तियों में गति होनी चाहिए, लेकिन पादप में ना कोई तंत्रिका ऊतक होते और ना ही कोई पेशीय ऊतक। फिर भी छुई-मुई का पौधा स्पर्श का आभास करता है और यह संदेश पत्तियों तक पहुंचाता है। यह किस प्रकार होता है? पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं, लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते। अंत में जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए। पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होती, अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेते हैं। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। वृद्धि के कारण गति। पादप भूमि में जड़ों के द्वारा एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, इसलिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान को चल फिर नहीं कर सकते हैं। यानी पौधे गति नहीं दर्शाते हैं, फिर भी पौधों के अलग अलग भागों अथवा अंगों जैसे प्रहरों, जड़ इत्यादि की गतियाँ जब उन्हें किसी बाहरी उद्दीपन के प्रभाव में लाया जाता है तो संभव हो सकती है। उदाहरण, मटर के पौधे। मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाड़ पर प्रातान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। ये प्रातान स्पर्श के लिए संवेदनशील हैं। जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रातान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है जितना प्रातान का वह भाग जो वस्तु से दूर रहता है। इस कारण प्रातान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। अतः
पादप धीरे धीरे एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। ठीक इसी रीति से प्रकाश भी पौधों में उद्दीपन का कारण होती हैं। पौधे जिस ओर प्रकाश होता है उस ओर उनका प्रवाह मुड़कर अनुक्रिया करता है, जिसे प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। पौधे अन्य उद्दीपनों के लिए भी अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाते हैं। एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, जबकि प्रारोह प्रायः ऊपर की ओर तथा पृथ्वी से दूर वृद्धि करते हैं। यह प्रारोह तथा जड़ में ऊपरीगामी तथा अधोगामी वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया गुरुत्वानुवर्तन है। रसायनुवर्तन रासायनिक उद्दीपन की अनुक्रिया में पौधे के किसी भाग की गति रसायनुवर्तन कहलाता है। रसायनुवर्तन का एक उदाहरण परागनालिका का बीजाणु की ओर वृद्धि करना है। जलानुवर्तन में पौधे के जड़ पानी की तरफ बढ़ते हैं यानी गति करते हैं। चलिए हम पादप हार्मोन के बारे में समझते हैं। पादप हार्मोन ये वो रसायन है जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। पादप हार्मोन के मुख्य 5 प्रकार हैं जो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय में शामिल होते हैं। पहला ऑक्सिन, दूसरा जिबरेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक अम्ल, पांचवा इथिलीन। ऑक्सिन पौधों के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। ऑक्सिन फलों की वृद्धि को भी बढ़ाते हैं तथा प्रकाशानुवर्तन में सहायक होते हैं। दूसरा जिबरेलिन। जिबरेलिन ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभेदन को बढ़ाते हैं तथा फलों और तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ाते हैं, बीजों तथा कलियों के प्रक्षुब्धि विच्छेद में भी सहायता करते हैं। वे पत्तियों में काल प्रभावन को रोकते हैं। एब्सिसिक अम्ल पौधों में वृद्धि को बढ़ाते हैं तथा यह तनाव हार्मोन है जिसके कारण पत्तियां मुरझाती हैं। पांचवा इथिन, यह फलों के पकने को बढ़ावा देता है तथा कलियों के प्रक्षुब्धि विच्छेद में भी सहायता करता है। तो बच्चों, आज के इस पाठ में हमने जाना पौधों में समन्वय किस प्रकार होता है तथा पौधों के विभिन्न हार्मोन के नाम एवं उनके कार्य। आइए हम कुछ प्रश्नों का उत्तर हल करें। इसके तीसरे भाग में हम कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।